नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों की। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री से जुड़ी बड़ी खबर की। आज पूर्वी उत्तर प्रदेश को एक और बड़ी सौगात देने की तैयारी में है प्रधानमंत्री। बलरामपुर में आज पीएम मोदी सरयू नहर परियोजना का लोकार्पण करेंगे। 318 किलोमीटर लंबी सरयू नहर परियोजना का विस्तार यूपी के 9 जिलों बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, संत कबीर नगर और गोरखपुर तक है। 9,802 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना से 30 लाख किसानों को फायदा होगा। किसानों की 14 लाख हेक्टेयर से ज्यादा की जमीन को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। साथ ही हर साल नेपाल से आने वाली बाढ़ से जान माल का नुकसान भी कम होगा। तो सरयू नहर परियोजना के बारे में महत्वपूर्ण चीजें जो हम आपको बता रहे हैं, इसकी लागत 9,802 करोड़ रुपए बताई जा रही है। बीते 4 दशकों से इसका इंतजार था और अब इसकी सौगात मिलने वाली है। खास तौर से 9 जिलों को इसका फायदा होगा जो हम आपको बता रहे हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, संत कबीर नगर और गोरखपुर शामिल हैं। 318 किलोमीटर लंबी ये परियोजना है जिसका आज उद्घाटन होने वाला है। तो कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहेंगे। इससे पहले सीएम योगी ने कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा भी लिया, साथ ही राप्ती बैराज का भी निरीक्षण किया। सर्वेश हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े बलरामपुर से। सर्वेश, इस महत्वपूर्ण योजना के बारे में बताइएगा और जो आज कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का, इसके बारे में, इसका समय और बाकी जानकारी दीजिएगा। देखिए, 12:55 पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ बलरामपुर में हसुआ डोल नामक स्थान पर उतरेंगे, जो जिला मुख्यालय से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है। बहुत बड़ा मैदान बनाया गया है, वहीं प्रधानमंत्री उतरेंगे और यहाँ पर उनका 1.25 घंटे का प्रोग्राम है। 1 घंटे 15 मिनट रहेंगे और 2:15 पे वापस चले जाएंगे। इसके बाद यहाँ जो लोकार्पण करने आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है जो आजादी के बाद उत्तर प्रदेश को एक सौगात के रूप में दी जा रही है। 9,802 करोड़ की यह परियोजना है, सरयू नहर परियोजना, जिसका शुभारंभ श्रावस्ती जिले से होता है। इसमें 5 नदियों को जोड़ करके सरयू नहर परियोजना बनाई गई है, जिससे पूर्वांचल के 9 जिले लाभान्वित हो रहे हैं और इसमें करीब 30 लाख किसानों को फायदा पहुंचेगा और 14.5 लाख हेक्टेयर जमीन जो है वो सिंचित की जाएगी। तो इस तरह पूर्वांचल के लिए ये एक बहुत बड़ी सौगात है और यह इस क्षेत्र में विकास की एक नई कहानी लिखने के लिए बहुत मजबूत कड़ी साबित होगी। बिल्कुल, और विपक्ष जो है चुनावी चश्मे से भी इसे देख रहा है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। सीडीएस बिपिन रावत की अस्थियां आज हरिद्वार लाई जाएंगी। हरिद्वार में वीआईपी घाट पर पूरे विधि विधान के साथ अस्थि विसर्जन किया जाएगा। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत कई बड़े नेता जो हैं वो शामिल होंगे, कई वीआईपी भी रहेंगे। अस्थि कलश सुबह करीब 9 बजे हरिद्वार पहुंचेगा। प्रशासन ने अस्थि विसर्जन कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं। तो कुन्नूर में हादसा हुआ तमिलनाडु के, और वहां पर उस हादसे में 13 लोगों की जान गई। एमआई विमान जो था सेना का हेलीकॉप्टर, वो क्रैश हुआ, जिसमें सीडीएस बिपिन रावत, उनकी धर्मपत्नी और 13 अन्य ऑफिसर्स भी जो हैं वो शामिल थे। और कल आपने देखा कि उनका अंतिम संस्कार किया गया और अब अस्थि विसर्जन जो है आज हरिद्वार में होगा। उत्तराखंड के वो बेटे थे, वो तो पूरे देश के थे, तो आज मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। तो तमिलनाडु हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हुए देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत पंचतत्व में विलीन हो गए।
सीडीएस रावत की दोनों बेटियों ने पूरी रीति रिवाज से माता पिता का अंतिम संस्कार किया। अंत्येष्टि स्थल पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, साथ ही 500 से ज्यादा जवान और सेना के अफसर्स मौजूद रहे। फ्रांस, ब्रिटेन समेत कई देशों के डिप्लोमैट्स और मिलिट्री ऑफिसर्स ने जनरल रावत को अंतिम सलामी दी। तो ये हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब अंतिम सफ़र पे थे, उस वक्त भी आपने देखा पंचतत्व में विलीन हुए बेटियों ने जो है विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार किया और 17 तोपों की सलामी दी गई। मिलिट्री में ख़ास तौर से जब हम सेना का जिक्र करते हैं तो बहुत ही बड़ा जब कद होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है जब आपको 17 तोपों की सलामी दी जाती है। एक सम्मान का अलग तरीका। आज सुबह 10 बजे आगरा पहुंचेगा विंग कमांडर पृथ्वी सिंह का पार्थिव शरीर। पवैया घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। कुनूर हादसे में शहीद हुए थे विंग कमांडर पृथ्वी सिंह। आगरा के दयाल बाग के रहने वाले हैं पृथ्वी सिंह। 4 बहनों में पृथ्वी सिंह इकलौते और सबसे छोटे भाई थे। पृथ्वी के परिवार में उनकी पत्नी कामिनी के अलावा 12 साल की बेटी आराध्या और एक 9 साल का बेटा अविराज है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी तो आगरा जाकर पृथ्वी चौहान के परिवार वालों से भी मुलाकात की, उन्हें भी नमन किया। हिमांशु हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। हिमांशु, इंतजार बहुत ही ज्यादा भारी होता है जब इस तरह की कोई खबर होती है, इस तरह का जब हादसा गुजरता है। हम लगातार बात कर रहे हैं, पिछले आज चौथा दिन है। पृथ्वी के परिवार वालों के बारे में आप हमें बताइएगा और ख़ास तौर से आज ये माना जा रहा है कि उनका अंतिम संस्कार होगा, तो क्या है कार्यक्रम जो रहने वाला है आज? जी बिल्कुल, 72 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं, पूरा परिवार सिर्फ रो रहा है। कल मुख्यमंत्री योगी आए थे और उन्होंने सांत्वना दी और साथ ही यह भी कहा कि पूरी सरकार परिवार के साथ है। 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और एक नौकरी की बात उन्होंने की कि एक परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी। उसके बाद परिवार ने सीएम योगी का आभार जताया। आज जो होना है, तो एक तो आज 10 बजे जो एयरफोर्स के अंदर एयरपोर्ट है वहाँ उनका पार्थिव शरीर आ जाएगा और परिवार के लोगों को बुला लिया गया उसके 1 घंटे पहले, यानी कुछ ही देर बाद अब से उनका परिवार एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाएगा। वहाँ 10 बजे जब पार्थिव शरीर आएगा उसके बाद विंग कमांडर जो शहीद हुए हैं पृथ्वी सिंह चौहान, उनका पार्थिव शरीर घर लाया जाएगा और घर उनका न्यू आगरा क्षेत्र के सरल नगर में है। वहाँ 1 घंटे उनका पार्थिव शरीर रहेगा और आसपास के लोग और जो हजारों लोग कल भी उमड़े थे, आज भी उमड़ना शुरू हो गए हैं, वो लोग उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद पार्थिव शरीर 11 बजे के आसपास घर से निकाला जाएगा और शहर की लाइफ लाइन है यमजी रोड, उससे होते हुए ये जाएगा मोक्षधाम। ताजगंज स्थित है मोक्षधाम। ये बताना जरूरी है कि जो अंतिम संस्कार का स्थल था, अब वह परिस्थितियां ऐसी है कि उसके कारण बदल दिया गया है। क्योंकि जो पवैया घाट अंतिम संस्कार स्थल है वहाँ लकड़ियों पे जो है अंतिम संस्कार होता है, तो 100 किस तरह का रहा होगा और डीएनए टेस्ट हुआ होगा। उसके बाद ये निर्णय लिया गया है कि वहाँ इलेक्ट्रिक जो अंतिम संस्कार होता है, इलेक्ट्रिक सौदागरी है जो मोक्षधाम में, वहाँ ले जाया जाएगा सब और उसके बाद वहीं अंतिम संस्कार होगा। तो सीधा जो पवैया घाट था वो स्थल बदल दिया गया है, अब मोक्षधाम में जाएगा। तो पूरे शहर का भ्रमण होगा, शहर वासी श्रद्धांजलि दे सकें, पुष्प वर्षा कर सकें, इसके लिए जो है वो शव जाएगा। और सबसे खास बात यही है कि 10 बजे शव आएगा एयरपोर्ट पर और अंतिम संस्कार का स्थल बदल दिया गया। अब मोक्षधाम ताजगंज में जो है, ताजमहल से थोड़ी दूरी पर, वहाँ अंतिम संस्कार किया जाएगा। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।
सीएम योगी आदित्यनाथ आगरा पहुंचे। सीएम योगी ने पृथ्वी सिंह को श्रद्धांजलि देने के बाद उनकी पत्नी, बेटी और उनकी मां से मुलाकात की, उन्हें हिम्मत बंधाया। इस दौरान सीएम ने कहा, यूपी सरकार परिवार के साथ है और हर संभव मदद करेंगे। इसी के साथ सीएम ने परिवार को 50 लाख की मदद और एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की बात कही। वहीं पृथ्वी सिंह के नाम पर एक सड़क का नाम रखने का ऐलान किया। राज्य सरकार शहीद परिवार के साथ में है। हम लोगों ने राज्य की ओर से जो व्यवस्था भी बनाई है कि कोई भी शहीद परिवार हो, शहीद परिवार को राज्य सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता के रूप में 50 लाख रुपए की सहायता हम लोग देते हैं। परिवार के एक सदस्य को हम नौकरी देंगे और किसी एक संस्था का नाम शहीद के नाम पर रखेंगे। एक बड़ी खबर आ रही है। देहरादून में मौजूद भारतीय सैन्य अकादमी में आज पासिंग आउट परेड का आयोजन किया जाएगा। इस परेड में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बतौर चीफ गेस्ट शामिल होंगे और युवा सैन्य अधिकारियों से सलामी लेंगे। बता दें कि सीडीएस बिपिन रावत के निधन की वजह से कार्यक्रम बेहद ही सादगी से होगा। सुबह 8 बजे परेड की शुरुआत होगी, जिसमें देश विदेश के 387 कैडेट्स शामिल होंगे। जिसके बाद भारतीय थल सेना को 319 युवा ऑफिसर्स मिलेंगे, जबकि 8 मित्र देश की सेना को 68 युवा सैन्य अधिकारी मिलेंगे। कार्यक्रम में सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे के शामिल होने की संभावना है। उन्नीस 1971 में जंग जीतने के 50 साल पूरे भारतीय सेना जो है वो जीत का जश्न मना रही। स्वर्णिम विजय वर्ष के तौर पर मनाया जा रहा है ये पर्व। 12 से 14 दिसंबर तक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। दिल्ली के इंडिया गेट पर आयोजित होंगे कार्यक्रम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी भी संदेश जारी करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं आप, कहीं मत जाइएगा।